पढ़ रहे थे ख्वाजा हैदर अली आतिश। ख्वाजा हैदर अली आतिश की हमने 4 बंद पढ़ लिए थे, एक मतला और बाकी 3 बंद। इसका जो मतला है वो कुछ इस तरह से है कि फ़रेब हुस्न से गबरो मुसलमान का चलन बिगड़ा, खुदा की याद भूला शेख और बुद्ध से बरहमन बिगड़ा। इसी की अगली बंद है, तेरी तकलीद के कबक दरी ने ठोकरें खाईं, तेरी तकलीद से कबक दरी ने ठोकरें खाईं। यानी कि ए मेरे महबूब, तेरी तकलीद करके, तकलीद का मतलब होता है तेरा पीछा करके, तेरे पीछे चलकर, जैसा तू कहता है उस तरह से। ये इशारा करते हैं कि जिसके लिए कुदरत ने तय कर दिया है उसी पर अमल करें। अगर दूसरों की तरीके अपनाएंगे तो ख़ुद का फितरी अमल भी बिगड़ जाएगा। कि इंसानों के इश्क की राह पर जब पहाड़ी चकोर चला था तो नाकाम रहा और अपने फितरी मत वाली जान भी, जो चाल थी, वो भी भूल गया। यानी तेरी तकलीद से, कुबक एक परिंदे का नाम है, कुबक दरी ने ठोकरें खाई। यानी कि कुबक ने किसी से मोहब्बत की थी और किसी की तकलीद की थी, किसी के जैसे चला था, तो उसके चलने से चला। जब जानवर इंसान की चाल, उसका चलन बिगड़ा। जब इंसान जानवर की चाल चलने लगा, जानवर की तरह से बर्ताव करने लगा, जानवर की तरह से अपने आप को पेश करने लगा, तो उसका खुद का भी चालो चलन बिगड़ गया। जिस तरह से कुबक की खुद की चाल बिगड़ गई थी किसी दूसरे की तकलीद करते हुए। अगला बंद है, किसी की जब कोई तकलीद करता है मैं रोता हूँ, हंसा गुल की तरह गुंचा जहाँ इसका दहन बिगड़ा। यानी शायर लोगों की दूसरों की नकल करने पर अफसोस करता है। जो आतिश साहब हैं वो जब कोई दूसरों की नकल करता है, दूसरों की तकलीद करता है, तो इस पर इजहार अफसोस करते हैं कि वे दूसरों की नकल के चक्कर में अपना फितरी अमल भी खो बैठे हैं। मुझे इस अमल पर सख्त अफसोस है कि रोना आता है कि इनकी मिसाल उस गुंचे की तरह है जो अपना हुस्न भूल कर खुलने में खो बैठा है। यानी कि जो कली जिस तरह से खिलती है, जो कली जिस तरह से फूल बनती है, तो कली की जो लचक है, कली के अंदर जो कोमलता है, वो ख़त्म हो जाती है। इस तरह से हम किसी की तकलीद करते हैं तो ख़ुद की जो एक मिठास होती है, ख़ुद की एक चीज़ होती है, ख़ुद की एक स्पेशलिटी होती है, वो ख़त्म हो जाती है, हम उसको भूल जाते हैं। कमाल दोस्ती अंदेशा दुश्मन नहीं रखता, कमाल भंवरे से किस दिन कोई मारे यासमन बिगड़ा। इस शेर में शायर इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ऐसे 2 लोग के जिनके मिजाज अलग अलग होते हैं, ऐसे लोग जिनके मिजाज अलग अलग होते हैं, जिनकी राह अलग अलग होती है, जिनकी स्पेशलिटी अलग होती है, जिनकी चाह अलग होती है, लेकिन जब दोनों का एक ही मकसद होता है तो फिर वे अपने अंदर के जो इख्तिलाफ होते हैं, अपने अंदर की जो बारीकियाँ होती हैं, अपने अंदर की जो स्पेशलिटी होती हैं, उनको हासिल करने में लग जाते हैं। जैसे कि सांप और भंवरे में जब इख्तिलाफ होता है, लेकिन मकसद दोनों को चमेली के फूल से इश्क करना होता है, यासमन से इश्क करना होता है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, दोनों एक दूसरे पर एतमाद करते हैं। यानी सांप भी एतमाद करता है और भंवरा भी एतमाद करता है, क्योंकि दोनों का मकसद चमेली पर यानी यासमन पर लपटना होता है। रगड़वाएं ये मुझसे एड़ियाँ गुर्बत में वहशत ने, रगड़वाई ये मुझसे एड़ियाँ गुर्बत में वहशत ने, मुझ पर गुर्बत में, यानी कि अपना जो देश है, उस देश को मेरे जो छोड़ा था मैंने, वतन से दूर हुआ था,
उसने उसकी जो वहशत है उससे दूरियां, उससे एड़ियां रगड़वाई, हुआ मसदूद रिश्ता जादुए राह वतन बिगड़ा। शायर अपनी दीवानगी का इजहार करते हुए कहते हैं कि इश्क की दीवानगी की वजह से हम देश विदेश में मारे मारे फिरते हैं। किसकी वजह से? इश्क की दीवानगी की वजह से हम विदेश में, परदेश में मारे मारे फिर रहे हैं और इतने दीवाने हुए लगते हैं कि हमारे लिए वतन वापसी यानी इश्क से वापसी की तमाम राहें बंद हो गई हैं। यानी कि हम बहुत दूर तक निकल आए हैं, अब वापस वहाँ पर लौटना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। रात भूल गए और हम कहीं के ने रहे, अमानत की तरह रखा ज़मीन ने रोज़े महशर तक, न एक मुँह को कम हुआ न अपना न एक तार कफन बिगड़ा। यानी कि खुदा ने जिस तरह से ये ज़मीन बनाई, जब से ये ज़मीन, ये दुनिया बनी है, ता क़यामत तक ये यूं ही रहेगी। खुदा के हुक्म से इसका एक तन भी नहीं बिगड़ा, इसका एक कफन भी नहीं बिगड़ा, इसकी खुदा की बनाई हुई एक चीज़ में भी कोई कमी बेशी नहीं हुई। तो ये अमानत के तौर पर खुदा ने रखी थी, वो उसको यूं के यूं ही चलेगी तब तक कि ये दुनिया चलेगी। लगे मुँह भी चढ़ाने देते देते गालियाँ साहब, ज़बां बिगड़ी तो बिगड़ी, ख़बर लीजिए जहन भी बिगड़ा। यानी कि यहाँ अपने महबूब की नाराज़गी को बयान करते हुए आतिश साहब कहते हैं कि आप हमको गालियाँ देते देते और मुँह चिढ़ाते चिढ़ाते इस तरह से बिगड़ चुके हैं, आपके लगता है कि ज़बान के साथ साथ लगता है कि आपका जहन भी, आपका दिमाग भी बिगड़ गया है, जो आपने मुझको इस तरह से गालियाँ दी हैं। अगला बंद है और ये बंद आखिरी बंद है, इसको हम शेर का मक्ता कहेंगे आतिश साहब का। बनावट कैफ में से घुल गई शौक़ की आतिश, लगा कर मुँह से पैमाना को वह पैमा शकन बिगड़ा। यानी अपने महबूब के फ़रेब को ज़ाहिर करके महबूब बज़ाहिर तो शराब को नापसंद करता था, लेकिन आज इसकी बनावटी बातों का पर्दाफाश हो गया है, क्योंकि जो कभी पैमाना तोड़ दिया करता था, आज वही पैमाने को मुंह से लगाए हुए और मैं यानी शराब के नशे में मस्त हो गया है और उसी का दीवाना बन गया है। यानी कि जो कभी शराब के हाथ तक नहीं लगाते थे और शराब को बहुत बुरी चीज़ समझते थे, महबूब के नशे में इस तरह से मदमस्त हो गए हैं, तो शराब में इस तरह से डूब गए हैं कि उनको किसी चीज़ का होश भी नहीं है। इस तरह से आतिश की ये दूसरे नंबर की गज़ल है, ये ख़त्म हुई।